अब सर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या क्या चेंजेस जो हैं, ये जो असेसमेंट ईयर 2024-25 के आईटीआर 1 में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं जो पहले से अब आपको लग रहा है कि अलग हुई हैं चीज़ें, और ये पिछले साल के मुकाबले कितना अलग ये फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको? देखो, दो बड़े महत्वपूर्ण बदलाव है। पहली बात तो आपकी समझ लीजिए। नंबर एक, आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए नया टैक्स रिजीम आ चुका है, नए क्लेवर के साथ हो चुका है, नए टैक्स रेट के साथ आया है। तो वो पहला साल होगा 24-25 आपका नए टैक्स रिजीम का। नंबर दो, जो बहुत बड़ा चेंज है, पहले ओल्ड टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट रिजीम हुआ करता था, और आपको अगर नए टैक्स रिजीम में जाना है तो आपको टिक करना पड़ता था या फॉर्म 10IE भरना पड़ता था। अब उल्टा हो गया है। अब नया टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट रिजीम होगा, और अगर आपको ओल्ड रिजीम में रहना है तो आपको टिक करना पड़ेगा। यानी अगर आप सैलरी एम्प्लॉई हैं तो खाली टिक से काम चलेगा, अगर आप बिजनेस इनकम वाले हैं तो फिर आपको फॉर्म 10IEA आपको भरना पड़ेगा। तीसरा, बहुत छोटे परिवर्तन किए हैं। आपको पता होगा सरकार की अग्निवीर स्कीम लेके आई है, जो अग्निवीर बिल्कुल। कॉर्पस है, जो 4 साल के लिए बच्चों को आर्मी में भर्ती किया है, तो उसको रिडक्शन सरकार ने दिया है, तो ATCCH का एक कॉलम नया जोड़ दिया है। लेकिन जो सबके लिए चेंज है, अब आपको बैंक डिटेल की पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी कि आपका कौन सा बैंक है, किस नेचर का बैंक अकाउंट है, और कौन कौन से ऑपरेटिव बैंक अकाउंट आपके हैं, भारत में मेंटेन कर रहे हैं, जी। वो आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। और आपको एक बात पता होगा, अगर आपका कोई फॉरेन में खाता है, कोई विदेश में खाता है, फिर तो आपकी चाहे इनकम जीरो हो तब भी आपको रिटर्न भरना जरूरी होता है। तो ये आपको अब चेंजेस हैं। चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं है, पर भरने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। भरने का तरीका बदला है। और सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर कि ये इस हर बार में और इस बार में अंतर थोड़ा सा एक ये भी देखने को मिल रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बैंक खातों की डिटेल के साथ इस बार अकाउंट का टाइप भी बताना होगा। ये किस तरह के टाइप मेंशन करने होंगे? क्या सेविंग है, करंट है, ये बताना है, या कुछ और इसमें मामला है? इसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जरा क्लैरिटी आप अगर ला देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, सरकार ने काले धन को रोकने के लिए या फ्लो ऑफ मनी को रोकने के लिए KYC को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। पहली बात तो आपको पता ही होगा। और जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपका फॉरेन में कोई खाता है, विदेश में कोई भी खाता है, और आपकी इनकम जीरो भी है, 2.5 लाख से कम पर भी आपको रिटर्न भरना जरूरी होता है। ये तो आपको पता ही होगा सबको, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। अगर आप किसी खाते में बेनिफिशियल ओनर है, नॉमिनी है, तब भी आपको डिटेल देनी होती है। जहां तक बैंक खातों की डिटेल की बात है, अगर आप मान लीजिए करंट अकाउंट आप चला रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा करंट अकाउंट है, या ये सेविंग अकाउंट है, या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, या कैश क्रेडिट अकाउंट है। सरकार चाहती है कि सारे खाते आपके एक पैन नंबर पर आ जाए और हमको पता हो। क्योंकि करंट अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन अलाउड होती है, सेविंग में कम ट्रांजेक्शन अलाउड होती है, तो सरकार ने टाइप ऑफ अकाउंट भी मान लिया है। जी। सर आखिर में लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आया कि आखिर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है, इसकी डिटेल मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्या इसके पीछे क्या आप वजह देख रहे हैं? क्योंकि AIS के ज़रिए तो सबको, डिपार्टमेंट को, टैक्स पेयर के हर खाते की जानकारी, तमाम डिटेल्स, और क्या कर रहा है, कहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सारी जानकारी तो रहती है। तो ये डिटेल मांगने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, आपको पता होगा एक AIS है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, लेकिन एक नया शब्द आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। अब जो सरकार काम कर रही है वो AI पे काम करती है। करंट खाते यानी चालू खाते में और सेविंग बचत खाता जो होता है उसके नियम अलग अलग होते हैं। आपको पता होगा, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए ज्यादा जमा करवा देते हैं तो आपको नोटिस आता है, जबकि वही लिमिट करंट खाते के लिए 50 लाख रुपए की है। क्योंकि करंट खाता खुलता है जनरली, या जो चालू खाता हम जिसे कहते हैं, वो व्यापार के लिए होता है। तो सरकार ये देखना चाह रही है कि आप इन द गाइस, आप कोई व्यापार कर रहे हैं या आप कोई टर्नओवर घुमा रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरा करंट अकाउंट है, ये मेरा कैश क्रेडिट अकाउंट है। या अगर मान लीजिए आपको कोई कैश क्रेडिट अकाउंट है, कोई ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, 3 करोड़ रुपए का अकाउंट है, इसका मतलब है कि आपके पास उतनी अमाउंट की प्रॉपर्टी भी कोई होगी ना, तभी तो आपको लिमिट मिली होगी। आपको अगर OD लिमिट मिली है किसी प्रॉपर्टी के केस में, तो सरकार चाहती है कि आप बताइए कि मेरे को OD लिमिट मिली है और ये प्रॉपर्टी के केस में मिली है। तो इन खातों के बाइफर्केशन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सरकार असेस करना चाहती है कि आपकी ट्रांजेक्शन्स आपकी इनकम और आपकी असेट से कमेंसुरेट करती हैं, उनके साथ मिलती जुलती हैं, या उसमें कोई